परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है और अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे लूका की किताब 7 अध्याय और उसकी 36 आयत में एक घटना के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। लूका की किताब 7 की 36 में यहाँ पर हम एक फरीसी के बारे में है जो पढ़ते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को भोजन के लिए अपने घर में आमंत्रित है जो किया है। एक फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु में घमंड नहीं था, यीशु में गर्व नहीं था कि वो एक फरीसी के घर में, एक फरीसी के द्वारा बुलाए जाने पर उसके घर में जाए। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह हर एक उस जगह पर जाता था जहाँ पर यीशु मसीह को आमंत्रित है जो किया जाता था। वो चाहे फरीसी का घर हो, चाहे वो एक पापी का घर हो, क्योंकि जक्कई के बारे में भी हम देखते हैं कि जक्कई ने भी यीशु मसीह को अपने घर में है जो बुलाया और यीशु मसीह उसके घर में भी गया। यीशु मसीह हर एक उस घर में गया जहाँ वो लोगों को आशीष है जो दे सकता था। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर एक मन फिराई हुई वेश्या आई। मतलब उससे पहले उसने मन नहीं फिराया था, लेकिन जब उसको पता चला कि यीशु मसीह फरीसी के घर में, शमौन के घर में आया हुआ है, तो वो ये जानकर वो यीशु से भेंट करने के लिए आई और यीशु के लिए वो कुछ एक बहुमूल्य इत्र भी है जो वो लेकर आई है। और जब वो वहां पर गई तो उसने यीशु मसीह के पैरों पर वो बहुमूल्य इत्र है जो उंडेल दिया। और हम देखते हैं कि वो उस समय का सबसे ज्यादा और सबसे महंगा बहुमूल्य इत्र था, उसकी बहुत ज्यादा कीमत थी। और हम देख सकते हैं कि इतना महंगा इत्र जो है वो अपनी कमाई से ही लेकर आई थी। और हम देखते हैं कि वो एक वेश्या थी और वेश्या का काम कर ही वेश्या का काम उसने किया होगा और जो पैसा उसके पास आया होगा उसी से वो इतना बहुमूल्य इत्र है जो खरीद कर लेकर आई प्रभु के लिए। और यीशु मसीह भी इस बात को जानता था कि ये इत्र जो है वो उसकी कौन सी कमाई से है जो आया हुआ है। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है 23 की व्यवस्था विवरण 23 की 18 में लिखा हुआ है, तू वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों कमाई घृणित कर्म है। मतलब वेश्या की कमाई परमेश्वर के भवन में नहीं लेकर आना, ये बात परमेश्वर ने मना की हुई थी। लेकिन यीशु मसीह इस जो है बात से अनजान नहीं था। वो इस पवित्र शास्त्र के बारे में जानता था कि वेश्या की कमाई जो है परमेश्वर के भवन में लेकर नहीं आनी है। लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह उसके प्रेम को, उस स्त्री के प्रेम को देखना चाहता था। कैसे उसने अपना प्रेम मन फिराकर प्रभु के लिए प्रकट किया, अपने हृदय को उंडेला और उसने वो बहुमूल्य रक्त जो अपनी कमाई से वो लेकर आई थी, वेश्यापन की कमाई से लाकर प्रभु के चरणों में है जो वो डाल दिया। उसके बाद हम देखते हैं वहां पर शमौन फरीसी अपने मन में विचार करने लगा और वो कहने लगा, अगर ये नबी होता, अगर ये एक भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये कैसी स्त्री है और ये क्या काम है जो करती है। ये कुड़कुड़ाकर शमौन ने अपने मन में है जो सोचा। उसके उपरांत हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उससे एक दृष्टांत है जो सुनाया और उसने कहा कि किसी के 2 कर्जदार थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने जो है एक दृष्टांत सुनाया और उसने अपने दोनों कर्जदारों को माफ किया। एक व्यक्ति के 500 दिनार थे और दूसरे के 50 दिनार कर्ज था और उसने दोनों को है जो क्षमा है कर दिया। तब उसने उससे पूछा कि कौन सबसे ज्यादा खुश होगा, तो शमौन ने कहा कि वही जिसके ज्यादा क्षमा हुए। तो यीशु मसीह भी यहाँ पर वही बात कहता है कि जिसके ज्यादा पाप थे वो जो है उसके क्षमा हो गए। इसलिए वह परमेश्वर से
प्रेम करने वाला था। और लिखा हुआ है कि यह वेश्या परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करने वाली थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह एक पापिन स्त्री है, इसलिए उसके पाप सबसे ज्यादा थे और इसलिए उसके पापों को परमेश्वर ने क्षमा है जो कर दिया। आज मेरे प्रियो, हम में से ज्यादातर व्यक्ति ये बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मैं ऐसा बोलता हूं कि वो धोखा देते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक परमेश्वर के प्रेम को है जो नहीं जाना है। हमारे कितने भी कैसे भी पाप थे, कितने भी बड़े पाप थे, कितने भी ज्यादा पाप हमने किए थे, परमेश्वर ने उन सारे पापों को है जो क्षमा कर दिया और हमारा बोझ, हमारे अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर है जो ले लिया। जिस प्रकार ये वेश्या, ये पापनी स्त्री यीशु मसीह के पास आई और इसने अपना प्रेम उंडेल दिया, अपना प्रेम बताया और ये वो बहुमूल्य रक्त प्रभु के चरणों में लाकर इसने है जो डाल दिया और इसके पापों को प्रभु ने क्षमा है जो कर दिया। और वो उंडेल कर इसने अपने आंसू बहाए और आंसुओं से प्रभु के चरणों को जो है भिगो दिया और अपने बाल खोलकर यीशु मसीह के पैरों को है जो इसने साफ किया। इतना प्रेम इसने जो है दिखाया, क्योंकि ये जानती थी कि इसका जीवन कैसा है। और प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो पापों को क्षमा कर सकता है। इसने प्रेम दिखाया और इसके प्रेम दिखाने की वजह से, विश्वास करने की वजह से प्रभु यीशु मसीह ने इसके सारे पापों को क्षमा किया, जैसा 48 आयत में पढ़ते हैं। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इसके सारे पापों को है मेरे प्रियो जो क्षमा कर दिया। उसी प्रकार जब हम भी अपना प्रेम, अपना दुख, अपनी व्यथा प्रभु के सामने हम रोएंगे, तो हमने चाहे कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हो, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देगा। अब हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। हमें परमेश्वर के प्रेम को जानना है, परमेश्वर की दया को हमें जानना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को है जो क्षमा कर दिया। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस स्त्री के पापों को, ये एक वेश्या थी, घृणित काम है जो करती थी, बुरे बुरे काम करती थी, प्रभु के पास आई, रोई, बहुमूल्य इत्र प्रभु के चरणों में उंडेल दिया, आंसुओं से प्रभु के पैरों को भिगो दिया, बाल खोलकर प्रभु के पैरों को ये साफ करने लगी। और इसकी इन बातों को देखकर प्रभु ने इसके सारे पापों को है जो क्षमा कर दिया। प्रभु प्रेमी है, वो हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है। जैसे एक दृष्टांत प्रभु ने बताया, जिसके ज्यादा थे उसके ज्यादा प्रभु ने क्षमा कर दिए, वो खुश हुआ। हो सकता हमारे पाप भी ज्यादा थे, हमारे पाप भी बड़े बड़े थे। अभी हमें पाप में रहकर जीवन जीने की जरूरत नहीं है, बार बार वही बात कहने की जरूरत नहीं है कि हम एक पापी मनुष्य है। प्रभु के प्रेम को याद करें, प्रभु ने हमारे सारे पापों को क्षमा है जो कर दिया है। मैं आप लोगों के लिए समय प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तू प्रेमी है, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू पापों को क्षमा करने वाला है। प्रभु जी, ये व्यभिचारिणी स्त्री प्रभु तेरे पास आई, रोकर प्रभु अपनी सारी दुख को बताया प्रभु जी, और परमेश्वर आपने इसके प्रभु जी पापों को क्षमा किया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु एक समय ऐसा था, हम भी प्रभु पाप में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु हमें तेरे पास आने का अवसर मिला और प्रभु परमेश्वर हालेलुया, आपने हमारे पापों को क्षमा कर दिया प्रभु। उसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, देखने वाले हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष मांगते, अगर ऐसी दशा में पड़े हैं तो प्रभु ने भी तू क्षमा कर और तेरे सम्मुख आने का प्रभु उन्हें अवसर दे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर कांटेक्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।